नमस्कार दोस्तों। कल पढ़ रहे थे बंदरगाह, वो बता देता हूं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह भी है, एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। और भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह भी कौन सा है? विशाखापट्टनम। ये देख लेना थोड़ा। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है अमेरिका के अंदर है, यूएसए, और उसकी राजधानी न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह। ये थोड़ा कुछ बच्चे बोल रहे थे सर वो भारत का और विश्व का नहीं बताया, वो देख लेना। बताया था लेकिन फिर से बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज पढ़ने वाले हैं हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे आप एनएच भी बोल सकते हो। एनएच हमारा आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। देखो क्या टॉपिक रहेगा, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। विश्व में सबसे ज्यादा सड़कों का जाल पाया जाता है अमेरिका के अंदर। अमेरिका। अगर भारत की बात की जाए तो इसमें भारत का दूसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। अब देखो, एनसीईआरटी बुक दूसरा स्थान बता रही है, लेकिन कुछ बुक भारत का तीसरा स्थान बता रही है विश्व में, मतलब सबसे ज्यादा सड़कों के जाल में। लेकिन हमें माननी किसकी है? एनसीईआरटी बुक की माननी है। तो विश्व का दूसरा स्थान है इसके अंदर। मार्च 2015 के अनुसार, मार्च 2015 के अनुसार मार्च 2015 के अनुसार भारत में सड़कों का जाल 54.72 लाख था। कितना था? 54.72 लाख था, जिसके अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है, राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है, राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है, राज्य राजमार्ग शामिल है, राज्य राजमार्ग शामिल है, एवं जिला सड़कें शामिल है। जिला सड़कें शामिल है एवं अन्य सड़कें आती हैं। देखो, भारत में सड़कों द्वारा 65% माल ढोया जाता है। और यात्री, भारत में 65% माल ढोया जाता है और यात्रियों के लिए 80% सड़कों का उपयोग किया जाता है। मतलब 80% यात्री सड़कों का उपयोग करते हैं। ठीक। अब देखो आगे, भारत में
सन 2018 के अनुसार भारत में सन 2018 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1,09,33 किलोमीटर थी। लगभग भारत 2018 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1,09,33 किलोमीटर थी लगभग। इसके अंदर ओनली राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है। और भारत की कुल सड़कों का प्रतिशत देखें तो राष्ट्रीय राजमार्गों का 1.9% था। 1.9% था। और यात्रियों के लिए यातायात संपन्न करवाती है 40%। कितना करवाती है? 40% यात्री इसका राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करते हैं। एक बार फिर देखते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा सड़कों का जाल अमेरिका के अंदर पाया जाता है। भारत का स्थान एनसीईआरटी बुक इसे दूसरा स्थान बताती है, लेकिन कुछ बुक इसे तीसरा स्थान बताती है। भारत में 65% माल सड़कों के द्वारा ढोया जाता है। 80% यात्री सड़कों का उपयोग करते हैं। मार्च 2015 के अनुसार भारत में 54.72 लाख लंबी सड़कों का जाल पाया गया था, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है, राज्य जिला सड़कें एवं अन्य सड़कें शामिल है। भारत में 2018 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1,09,33 किलोमीटर थी लगभग। और जिसमें कुल सड़कों का प्रतिशत देखें तो 1.9% है। और यात्रियों का आवागमन होता है इन राष्ट्रीय राजमार्गों से 40%। ये था नॉर्मल। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आसान सा ट्रिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे। दिमाग पे टेंशन और लोड तो लेना ही नहीं है। देखो, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे एनएच। थोड़ी सी डाल देता हूं। देखो दोस्तों, आपा आपनो काम काट ले। यो भारत को अब आपनो काम काट ले सकता। अब मैं बड़ा बड़ा महानगर लिखूं, मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता पश्चिम बंगाल, और एक आपा अपनी राष्ट्रीय राजधानी लिख लिया दिल्ली। थोड़ा सा स्थान ले लिया एक आगरा यूपी में आता है। ठीक, इतना ही जरूरी है। आपने राजधानी भी लिख दूं जयपुर। ये लो, मैं नहीं, बस आकी जरूरी है और अपन कोई जरूरी को नहीं। अब देखो, शुरू करना है एनएच, राष्ट्रीय राजमार्ग। देखो, यह है दिल्ली, आगरा, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। देखो, यहां पड़ता है पंजाब के अंदर एक जगह है अमृतसर, स्वर्ण मंदिर खड़े है अमृतसर के अंदर है। यहां पड़ता है अमृतसर। अमृतसर शुरू कर दो, सीधा राजधानी में लियो। परिपथ क्या है? एक, तो NH ए। अमृतसर टू दिल्ली NH 1, पहला NH हो गया अमृतसर टू दिल्ली। पेंसिल उठानी को नहीं, दूसरा सीधा
कोलकाता में ले आओ, NH 2 दिल्ली टू कलकत्ता। अब देखो NH 1 प्लस NH 2 दोनों मिल गए। आपको दोनों मिलता है, नाम क्या हो जाए, जीटी रोड। क्या हो जाए, जीटी रोड, जिसे कहते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। इसका निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने करवाया था। देखो शेरशाह सूरी ने जकी रोड का निर्माण करवाया, वो रोड थी इधर पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान से लेकर कोलकाता सोनार तक थी। लेकिन वर्तमान में जो रोड है वो अमृतसर टू कलकत्ता तक है। अमृतसर टू कलकत्ता और पश्चिमी बंगाल के अंदर है। ठीक, अब एक और दो में तो कोई प्रॉब्लम को नहीं। अब तीसरो शुरू करना है, NH तीसरो शुरू करा आप आगरा से, सीधा लियो मुंबई, NH 3। अब देखो इधर राजस्थान का एक जिला पड़ता है धौलपुर। पहले राजस्थान का सबसे छोटा NH था, राजस्थान का सबसे छोटा NH था NH 3, मात्र 28 किलोमीटर इस धौलपुर को क्रॉस करता था। लेकिन अब राजस्थान का सबसे छोटा NH है 71B। ठीक, 3 हो गया, पहला दूसरा कोई समस्या को नहीं। NH तीसरा शुरू करना, आगे सीधो मुंबई में लियो, पेंसिल उठाने में सीधो मुंबई टू चेन्नई, NH 4 कड़े कर जोड़ा को मुंबई टू चेन्नई। पेंसिल उठाने की सीधा चेन्नई और सीधा कोलकाता, NH 5 कड़े कर जोड़ा को चेन्नई टू कोलकाता। अब देखो NH 6 शुरू करना है, कोलकाता से सीधा लियो मुंबई के अंदर, NH 6। कोई प्रॉब्लम को नहीं। अब देखो 6 NH हो गए। अब देखो भारत का सबसे बड़ा NH 7 है, लेकिन वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा NH 44 है। NH 44 है। देखो 7 कहां से कहां तक जोड़ता, यहां एक जगह पड़ती है वाराणसी, ये वाराणसी पड़ती है यूपी के अंदर, ये इधर से जोड़ता है। देखो NH 7 और इसकी आकृति भी 7 जैसी है। इधर भारत की लास्ट जगह है जिसका नाम है कन्याकुमारी। भारत के लगभग 6 राज्यों से गुजरता है कन्याकुमारी। इसकी लंबाई की बात की जाए, लंबाई 2, 3, 6, 9 के 2369 किलोमीटर। सीधा याद कर लो, 2, 3, 6, 9, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं रहती है तो बस ध्यान में रख लो। ठीक, अब भारत का सबसे बड़ा NH 44 वो कहां से कहां जोड़ता है, वो जोड़ता है इधर श्रीनगर पड़ता है जम्मू कश्मीर के अंदर। श्रीनगर ये पड़ता है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये श्रीनगर से शुरू होता है और सीधा यही कन्याकुमारी अंतिम स्थान यहां आता है, कन्याकुमारी। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा NH है NH 44। इसकी लंबाई की बात की जाए, इसकी लंबाई है 3745, 3745 किलोमीटर लंबा है। कितना, 3745 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे बड़ा NH है NH 44। अब देखो भारत का सबसे छोटा NH कौन सा, यहां पर पड़ता है केरल के अंदर। केरल के अंदर पड़ता है भारत का सबसे छोटा NH, वहां पड़ता है केरल के अंदर। कितना सर, 47A है। कितना है, NH 47A, NH 47A। तो लंबाई कितनी है, लंबाई मात्र 6 किलोमीटर लंबा है।
यहाँ पर कोई पर्यटन स्थल है, उस पर जाने के लिए ये एनएच बनाया गया है। मात्र 6 किलोमीटर लंबा है और केरल के अंदर पड़ता है भारत का सबसे छोटा एनएच। एनएच 47A और मात्र 6 किलोमीटर लंबा है। अब देखो फिर से रिपीट मारते देखो, एनएच शुरू एक करना अमृतसर से दिल्ली, एनएच 1 दिल्ली टू कोलकाता, एनएच 2 ये लाइन यहां पर खत्म हुई। तीसरा एनएच शुरू करना है आगरा से, आगरा टू मुंबई। तीसरा एनएच 3 मुंबई टू चेन्नई, एनएच 4 चेन्नई टू कोलकाता, एनएच 5 कोलकाता टू मुंबई, एनएच 6। सातवां एनएच शुरू करना है वाराणसी यूपी के अंदर, वाराणसी यूपी में पड़ता है, यहां से शुरू करना और सीधा सीधा भारत का मुख्य भूमि का अंतिम स्थान है कन्याकुमारी, यहाँ पर खत्म हो जाता है। और इसकी लंबाई बात की जाए तो 2369 किलोमीटर है। और भारत का सबसे बड़ा एनएच है एनएच 44। कौन सा एनएच 44? ये शुरू होता है श्रीनगर से और सीधा सीधा कन्याकुमारी, भारत का वो अंतिम स्थान है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 3745 किलोमीटर लंबा है। अब देखो A1 यहां पर है, A1 NH A1 इधर लिख देता हूं NH A1। ये पड़ता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर, बनिहाल दर्रे से गुजरता है। ये कहां से गुजरता है? बनिहाल दर्रे से गुजरता है। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का एकमात्र है जो दर्रे से गुजरता राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ है NH 44। जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है NH A1 और बनिहाल दर्रे से गुजरता है। देखो रिवीजन मारने की जरूरी नहीं, न समझ में आओ तो एक बार दो बार देख लियो, कृपया हल्ला के उन्हें वीडियो दोबारा देख लियो। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो टाब्लो आ गया। देखो भारत का सबसे बड़ा केबल सेतु बांध बनाएगा। ये केबल सेतु बांध नर्मदा नदी के ऊपर है और ये कहां पड़ता है? गुजरात राज्य के अंदर आता है। और गुजरात के भरूच जिले में आता है। भरूच जिले। ये क्यों बनाया गया है? ये देखो NH 8 देखो राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान का मैप मान लो इधर से, ये ऐसे है राजस्थान के अंदर, ऐसे है। देखो इधर से शुरू होता आगरा के, और आगरा जैसे इधर से आएगा राजस्थान में क्रॉस करके, फिर गुजरात में जाएगा, फिर मुंबई आएगा। तो ये NH को सुगमता, मतलब ये NH को सरल बनाने के लिए बनाया गया है। ये गुजरात के अंदर पड़ता है, भरूच जिले के अंदर। भारत का सबसे बड़ा केबल सेतु है। ठीक, अब देखो एक योजना चलाई गई, योजना चतुर्भुज योजना। देखो फिर से फिर भारत का मैप मिटा दिया, फिर से बना देता हूं। तो सुंदर तो कोई नहीं, आप अपना काम काट ले से। ये लो, मान लो भारत का मैप है। ठीक, इसमें क्या, वही दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, इधर कोलकाता। ये योजना थी 4 महानगरों को जोड़ने के लिए। सही डाल देता हूं। क्या योजना थी? 4 महानगरों को जोड़ने के लिए एक योजना थी।
भाई 4 महानगर है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता। इस 4 महानगरों को जोड़ने के लिए एक योजना बनाई गई थी कि इधर से इधर जोड़ दो, इधर से इधर जोड़ दो, इसको यहां से, इसको यहां से। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन सा महानगर नहीं आता। वो महानगर वो ऑप्शन में मिलेगा आपको जयपुर। जयपुर नहीं आता, लेकिन जयपुर इसके अंतर्गत होकर आता है। ये जयपुर के ये NH8 है, NH8। ये राष्ट्रीय, अब तो राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ रहे हैं, राज्य राजमार्ग पढ़ेंगे जब जिक्र करेंगे NH8 का। ये देखो ये NH8 है, यहां पर पड़ता अपनी राजधानी जयपुर। इससे गुजरता, जैसे झुंझुनू से चूरू कोई सड़क जा रही है, योजना है कि झुंझुनू से चूरू के लिए कोई सड़क जोड़ रहे हैं, कोई सड़क बना रहे हैं, उसके बीच में जो गांव आएंगे वो तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। उसी प्रकार से जयपुर ऑटोमेटिक जुड़ गए इसके अंदर। ठीक है, ये 4 महानगरों के जोड़ने की योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इन चारों की अगर लंबाई पूछे आपको, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, तो इसकी कुल लंबाई है, कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। मतलब 5846 किलोमीटर इसकी क्या है, कुल लंबाई है। इस 4 महानगरों को जोड़ने की कुल लंबाई है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, और इसकी कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। आगे देखो दोस्तों, इसको मिटा देता हूं। फिर एक योजना चलाई कि भारत को उत्तर से दक्षिण जोड़ दो, दक्षिण भारत को उत्तर से दक्षिण जोड़ दो, पश्चिम से पूर्व जोड़ दो। इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से शुरू करा श्रीनगर, और श्रीनगर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, और इधर से पोरबंदर पड़ता है गुजरात के अंदर, पोरबंदर पड़ता है गुजरात के अंदर, और इधर सिलचर, ये सिलचर पड़ता है आसाम के अंदर। कहां पड़ता है, आसाम के अंदर, आसाम के अंदर पड़ता है। बस इनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप सिर्फ दोनों काटते कहां हैं। ये काटते हैं, रानी लक्ष्मीबाई कहां के रहने वाली थी, झांसी, तो आप सिर्फ कहां काटते हैं, झांसी में काटते हैं, और झांसी पड़ती है यूपी के अंदर पड़ती है। ठीक है, अगर इसकी आपको कुल लंबाई पूछे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो इसकी कुल लंबाई है 7000, कुल लंबाई 7522 किलोमीटर। कितनी है, 7522 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। फिर देखो दोस्तों, कुछ और बता, ये थे हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग। आसान से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक देखो, विश्व की सबसे लंबी सड़क नहीं बताइए आपको, विश्व की सबसे लंबी सड़क या राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, वो है ट्रांसकेनेडियन। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग, सीधा लिख देता हूं राजमार्ग। विश्व का सबसे लंबी सड़क या बोल सकते हो, या सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बोल सकते हो, ट्रांसकेनेडियन राजमार्ग है। अब देखो NH सही डालनी पड़ेगी इसकी। देखो NH 1 2 3 4 5 6 7 NH लिख देता हूं।
इसकी लंबाई बता देता हूं। देखो, पहले की लंबाई है 1226 किलोमीटर, दूसरी की लंबाई है 1490 किलोमीटर, तीसरी की लंबाई है 1161 किलोमीटर, तीसरी लंबाई कितनी है 1161 किलोमीटर, चौथी की लंबाई है 1415 किलोमीटर, पांचवें एनएच की लंबाई है 1610 किलोमीटर और छठे एनएच की लंबाई है 1945 किलोमीटर और NH7 इसकी लंबाई आपको बताई है 2,369 किलोमीटर, 2369 किलोमीटर। अगर NH8 की बात हम राष्ट्रीय राजमार्ग, उसमें राज्य राजमार्ग पड़े हैं, वहां पर उसकी बात में उसकी लंबाई बता देता हूं। NH8 की लंबाई है 2058 किलोमीटर। ये थे हमारे दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों।